अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे मैक्स पावर के VM2 3 kV वाले सोलर इन्वर्टर को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन की कि इसके अंदर हमें कितने वाट का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, इसके साथ आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और किस तरह लगा सकते हैं। आखिर में दोस्तों बात करेंगे इसकी कीमत के बारे में। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर का बॉक्स है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा डब्बा है। इसको हम खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर हमें इन्वर्टर के साथ और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको जैसे ही खोला इसके अंदर हमें इन्वर्टर एक पैकिंग में नज़र आता है। इसके साथ एक छोटा सा पैकेट है जिसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हमें एक CD देखने को मिलती है जिसके अंदर वॉच पावर के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपने इन्वर्टर की सेटिंग अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर की मदद से करनी हो या इन्वर्टर का डाटा अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में देखना हो तो ये सॉफ्टवेयर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें इसके साथ एक यूज़र मैनुअल मिलता है जिसके अंदर इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग के बारे में बताया जाता है और इन्वर्टर को इंस्टॉल कैसे करना है। इन्वर्टर की एक एक चीज़ की तफसील इसके अंदर लिखी होती है। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है वारंटी कार्ड, जो कि आप देख सकते हैं मैंने मुकम्मल तौर पर फिल करवाया ताकि कस्टमर को वारंटी क्लेम करवाते वक्त कोई इशू पेश ना आए। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हो 15 माह की वारंटी और बाकी चीज़ें जो कि एक नॉर्मल वारंटी कार्ड के ऊपर लिखी होती है, नंबर वगैरह वो इनके ऊपर लिखे हुए हैं, इनको हम साइड में रखते हैं। इसके साथ हमें ये 2 केबलें मिलती हैं जो कि नेटवर्किंग की केबल हैं जो कि हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। अब दोस्तों इन्वर्टर को हम डब्बे से बाहर निकाल कर देखते हैं ये कैसा दिखता है। इसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो इन्वर्टर है ये 15 माह की वारंटी के साथ आता है। आपने देखा मैंने इसका वारंटी कार्ड मुकम्मल फिल किया हुआ है। इसका मकसद ये होता है कि अगर बाद में आपने वारंटी क्लेम करवानी हो तो जिस डीलर से जिस बंदे से आपने इन्वर्टर लिया होता है, जिसका वारंटी कार्ड के ऊपर जिसकी स्टैंप होती है, जिसका नाम होता है, वो इस चीज़ का पाबंद होता है कि वो आपको कंपनी से वारंटी क्लेम करवा कर दे। इसके बाद दोस्तों मैं इन्वर्टर को आपको साइड से दिखाता हूँ कि इसकी दोनों साइडों में यहाँ पर जाली लगी जिसके अंदर एयर फिल्टर है। नीचे इसके पावर बटन है। पावर बटन के साथ एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ जिसके ऊपर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई कि किस तरीके को ये इन्वर्टर बना। इसके बाद जो इसकी मेन हाईलाइट है वो ये स्टिकर है जिसके ऊपर इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई। इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर लिखा हुआ मैक्स पावर जो कि इसकी कंपनी का नाम है। नीचे इसके लिखा हुआ मॉडल नेम, ये सन ग्लो मॉडल है VM2 3000। इसका मतलब है ये 3 kV वाला मॉडल है। इसके साथ नीचे कलर लिखा है ऑरेंज एंड ब्लैक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑरेंज एंड ब्लैक कलर में है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पर इसकी रेंज है 10 सेंटीग्रेड से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि ये 10 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिल्कुल बेहतरीन चलता है। अगर इसका टेम्परेचर 50 से ऊपर चला जाए तो ये रीस्टार्ट हो जाता है या बंद हो जाता है। इसके नीचे इसका सीरियल नंबर है जो कि वारंटी कार्ड के ऊपर भी यही सीरियल नंबर लिखा होता है। इन्वर्टर मोड के अंदर इसका ऊपर लिखा हुआ ये 3000 VA और 3000 वाट का है। इसके बाद DC इनपुट ये 24 वोल्ट यानी कि 2 बैटरियों वाला सिस्टम है। इसके साथ आप अपने 12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ सीरीज़ में करके लगा सकते हैं और इनपुट पर ये 142 एम्पेयर तक ये बैटरियों से ले सकता है। 142 को अगर हम 24 वोल्ट के साथ ज़रब करें तो ये तकरीबन 3400 वाट बनते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके पास 2 वोल्ट के बड़े सेल लगे हुए हैं यानी कि आपके पास बैटरी बैंक बड़ा है तो आप इस इन्वर्टर के ज़रिए अपना 3000 वाट का लोड बैटरियों के ज़रिए भी चला सकते हैं। इसके बाद जो AC आउटपुट लिखी हुई है वो 230 वोल्ट ये AC का देता है, यानी कि ये प्योर साइन वेव है। और इसके अलावा इसके 50-60 हर्ट्ज़ हैं और 13 एम्पेयर तक ये AC आउटपुट दे सकता है। 13 को दोस्तों अगर हम 230 के साथ ज़रब करें तो ये तकरीबन 3000 वाट ही बनते हैं, यानी कि ये इन्वर्टर 3000 वाट तक की आउटपुट दे सकता है। इसके बाद दोस्तों नीचे इसका लिखा हुआ है AC चार्जर मोड, जिसके अंदर ये AC इनपुट 230 वोल्ट और 20 एम्पेयर तक मैक्सिमम ये वापटा से ले सकता है। 20 एम्पेयर को अगर हम 230 के साथ ज़रब करें तो ये तकरीबन 4600 वाट बनता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो इन्वर्टर है ये आपका लगातार 3000 वाट का लोड चलाने के साथ साथ वापटा से ये आपकी बैटरी को चार्ज भी कर सकता है। नीचे इसका लिखा DC आउटपुट जो कि 27 वोल्ट है। इसके अलावा मैक्सिमम जो इसके चार्जिंग एम्पेयर है वो 60 एम्पेयर है, यानी कि बैटरी को ये मैक्सिमम 60 एम्पेयर से चार्ज कर सकता है। डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो सेटिंग है वो 30 एम्पेयर की है। इसके बाद AC आउटपुट इसके अंदर 230 वोल्ट और 13 एम्पेयर तक की लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों नीचे इसका लिखा है सोलर चार्जर मोड, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर 4000 वाट का चार्ज कंट्रोलर लगा है जो कि MPPT है। नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज 240 वोल्ट है। इसके अलावा ये मैक्सिमम सोलर से 500 वोल्ट तक ये बर्दाश्त कर सकता है। इसका जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट, यानी कि कम से कम आपके पास 120 वोल्ट सोलर से आपको आने चाहिए तभी इसका MPPT स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 450 वोल्ट से ज़्यादा आप ना जाएँ। इसके बाद दोस्तों नीचे वाली साइड पर आप इसके देख सकते हैं। सबसे पहले इसके जो PV इन के जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप 4 mm की तार लगा सकते हैं जो कि सोलर पैनल से आती है। इसके नीचे इसके 2 फैन लगे हुए हैं।
और फ़ैन के साथ ही दरमियान में इसके जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है वो लगे हुए हैं। और इसके नीचे आपको ये इनपुट और आउटपुट की जो तारें हैं वो लगाने के लिए यहाँ पर कनेक्टर मिलेंगे। और इसके साथ ही नीचे इसके फ्यूज़ लगा हुआ है और साथ ही अर्थन करने के लिए एक पेच लगा हुआ है। दोस्तों आपने इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन तो देख ली। अब हम इसको ऑन करके इसका डिस्प्ले देखते हैं कि इसका हमें डिस्प्ले कैसा देखने को मिलता है। ऑन करने के लिए हमें इसको इनपुट के कनेक्शन देने पड़ेंगे, जिसके लिए इसके ऊपर जो पतरी लगी हुई है इसको हमें हटाना पड़ेगा। इसके दोनों साइडों पर एक एक पेच लगा है। ये पेज दोनों खोलकर एक लेफ़्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, दोनों को जब हम खोलेंगे तो ये पतरी ऊपर से बाहर आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक साइड का पेज उतार दिया है और जैसे दूसरी साइड का पेज जब हम उतारेंगे उसके बाद ये ऊपर वाली पतरी हम उतार लेंगे और इसके अंदर हम इनपुट कनेक्शन कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसका एक और फंक्शन भी बता दूं कि ये जो इन्वर्टर है VM2 3 kV वाला मॉडल, ये विदाउट बैटरी भी चलता है। यानी कि अगर आपके पास बैटरी मौजूद नहीं है, आपके पास सिर्फ सोलर है, तो आप सोलर से डायरेक्ट इस इन्वर्टर के थ्रू अपना लोड चला सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने जैसे इसको वापटा से इनपुट दी है, इसका डिस्प्ले ऑन हो गया है। इसके ऊपर सबसे पहले हमें इसके डिस्प्ले के ऊपर वापटा के इनपुट के वोल्टेज आप देख सकते हैं 210 209 वोल्ट इस वक्त वापटा से आ रहे हैं। इसके साथ ये बैटरी ना होने का इंडिकेशन दे रहा है। अगर इसके साथ बैटरी नहीं होगी तो ये इसके ऊपर इंडिकेशन आएगा, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं ये BP लिखा हुआ है। अब आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की कीमत के बारे में। ये जो इन्वर्टर है मैक्स पावर कंपनी का VM2 3 kV वाला मॉडल, इसकी कीमत है 48,000 रुपये, जो कि डॉलर के रेट के मुताबिक कम या ज़्यादा होती रहती है। ये इन्वर्टर दोस्तों हमारे एक बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मंगवाया है। सबसे पहले उनका शुक्रिया, उसके बाद उन सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले से, जब से मैं वीडियो में खुद नहीं आता था, मेरी सिर्फ आवाज़ होती थी, मेरी आवाज़ को सुनकर मुझ पर इतना इन्होंने एतमाद किया। और आप सब दोस्तों के इसी एतमाद और प्यार ने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद भी वीडियो के अंदर आया करूं और आपके रूबरू होकर आपसे बात किया करूं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर लगे हुए बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।